दोस्तों, आज हम मार्क मैटेसन की पुस्तक भय से छुटकारा उसमें से स्टीव नाम का एक कैरेक्टर जिसके जीवन में मिस्टर लन से मिलने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो उसकी कुछ बातें हम करने वाले हैं। मिस्टर स्टीव का जो बचपन होता है वो बहुत ही दुख भरा होता है। वो उसका जो पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत पीड़ाजनक होता है। कोई भी कार्य से होने वाली सफलता का एहसास उसको कभी नहीं होता है और आत्मविश्वास तो उसके अंदर नामात्र का ही शेष रहता है। तो ऐसा अपना कोई भी जो मन का जो भाव है, उसके जो दुख है, वो किसी के सामने भी प्रकट नहीं कर पाता। वो अकेला ही उनको सहन करता है। उसको ड्रिंक करने की आदत भी पड़ जाती है क्योंकि उसके आसपास का पूरा माहौल ही ऐसा होता है। तो ऐसा उसका जीवन उसको उससे गलानी होती है। तभी एक बार क्या होता है कि उसकी गाड़ी एक गाड़ी से टकराती है। तब उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकल कर आता है। वो व्यक्ति जो है 50 के आसपास का होता है, मोटा ताजा होता है। तभी जैसे हमें दोस्तों अनुभव होगा कि हमारी गाड़ी जब किसी की गाड़ी से टकराती है तो हमारे अंदर कितनी खलबली मच जाती है, हमें कितनी घुटन महसूस होएगी कि क्या होगा। तभी दोस्तों उसको भी, जो स्टीव को भी ऐसा ही लगता है। जैसे ही उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलकर उसके पास आता है, तभी वो उससे पूछता है कि आप ठीक ठाक हैं। तभी जो है मिस्टर स्टीव जो है एकदम जो है चौंक जाता है। तो ऐसे करके वो दोनों जो है आपस में बातें करते हैं और पुलिस को ना बुलाने की बात, इंश्योरेंस वालों को ना बुलाने की बात ऐसी वो निश्चित करते हैं। और वो जो है वो व्यक्ति जो होता है वो मिस्टर लन होता है और वो उससे उसका एड्रेस लेता है कि हम आपस में बाद में मिलेंगे। तभी जो है स्टीव के जो अंदर जो है एक अलग प्रकार का परिवर्तन होने लगता है। तो जैसे ऐसे व्यक्ति की उसको जीवन में जरूरत हो, तभी जो है कुछ दिनों के बाद जो है स्टीव के पास उसका फोन आता है। तो वो एक पत्र भेजता है, एक कार्ड भेजता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि भय रहित जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे करके जब भी स्टीव उस व्यक्ति से मिलता है, मिस्टर लन से मिलता है, तो कुछ ना कुछ पाठ, कुछ ना कुछ संदेश वो उससे सीखता है और उसके जीवन में एक क्रांति जैसी होनी शुरू हो जाती है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसका जीवन जीने जैसा लगता है उसको। दोस्तों, जब वो मिलता है, उनमें से कुछ बातें जो ऐसे नैपकिन पे नोट करके रखता है, ऐसे कुछ पाठ जो है आज हम उनकी बात जो है करते हैं। तो सबसे बड़ी बात उसमें बताते हैं कि हम दूसरों के बारे में चिंता करते हैं। तो दूसरों के बारे में चिंता हम तब तक करते हैं जब तक यह मालूम नहीं पड़ जाता कि दूसरे हमारे बारे में कितना कम सोचते हैं। और चिंता जो है हमारे जीवन को खत्म कर देती है। तो
मिस्टर नन की उसमें एक कविता जो है वो उसमें बताता है कि हमें किस बात की चिंता होती है कि हम या तो बीमार हैं या ठीक हैं। अगर हम ठीक हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बीमार हैं तो उससे दो बातें हो सकती हैं कि या तो हम ठीक हो जाएंगे या हम मर जाएंगे। तो अगर हम ठीक हो जाएंगे तो उसमें चिंता की बात नहीं है। अगर हम मर जाते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे। अगर हम स्वर्ग में जाते हैं तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। अगर नरक में जाते हैं तो वहां पे जो है हमें हमारे कुछ दोस्त मिलेंगे, तो उनसे बातें करने में, उनसे मिलने में हम इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमें चिंता करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, जो चिंता जो है हमारे जीवन को खत्म कर देती है। ऐसे ही एक पाठ जो है स्टीव ने जो सीखा वो ये था कि हमें जो है अच्छी आदतें डालने में काफी समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, पर उनके साथ जीना आसान होता है। परंतु जो बुरी आदतें होती हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, पर उनके साथ जीना जो है मुश्किल होता है। और हमें इस बात के लिए दक्ष रहना चाहिए कि अगर हम अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो बुरी आदतें अपने आप जो है हमसे चिपक जाएंगी। दोस्तों, एक बात और जो स्टीव ने सीखी कि जो भय रहित जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। हमें जो हमारी समस्याएं हैं, हमारे जो दुख हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, अगर हम उनको कागज पर लिख लेते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो हमसे सहानुभूति रखता है उसके साथ उनको शेयर करते हैं, बांटते हैं, दोस्तों वो समस्याएं हमारी जो है वो आधी रह जाती हैं। ऐसे ही हमारे जो आनंद हैं, हमारे जो सुख हैं, अगर हम वो दूसरों से बांटते हैं तो वो दुगने हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत से पाठ जो है वो जो है स्टीव जो है नन से सीखता है। दोस्तों, ऐसी बातें जो है हमारे जीवन में भी एक अच्छा परिवर्तन खड़ा कर सकती हैं।